कीजिए मैं जरा अपना ऑटो का सर मैं अपना ऑटो का ऑन कर लूँगा, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं शो हो रही मुझे। एक मिनट। जी सर, अब विजिबल हो गई है? जी बिल्कुल सर, आप विजिबल है। ठीक है। तो कल हमने कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमारी लाइन की थी, जिसकी शॉर्टकट की होती है हमारी एल एंटर। उसके बाद हमने डायमेंशन की थी डी एल आई एंटर। इरेज के लिए की थी ई एंटर। और रेक्टेंगल के लिए की थी आर ई सी एंटर। ये छोटी मोटी हमारी छोटी मोटी कमांड्स थी, जिससे हमने आगे इसको सब कुछ शुरू किया था। अब हम आगे जो है अपनी कुछ बेसिक कमांड्स की तरफ जाएंगे और कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे अब जिसमें कल हमने जूम के बारे में भी किया था कि जूम कैसे होता है, फॉर्म से हम मूव कैसे करते हैं अपनी स्क्रीन को, किस तरह हम उसको स्पेसिफाई करते हैं अपनी जगह पे। उसके बाद जो जूम होता है, जूम इन और आउट, जूम आउट और ये जूम इन हो रहा है इसको करने के लिए। और ये हमारा होता है डायनामिक जूम, जूम विंडोज के लिए, कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक पार्ट को जूम करना है। अच्छा, अब हम जो आज अगले अपनी उसमें जाएंगे, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर हमने बेसिकली बी स्पोर्ट्स एक रूम करना है, कंडक्ट करना है, जिसमें हम अपनी मेजरमेंट्स को देख के उसको हम एज एज इट इज़ जो है उसको हम अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले अगर हमारे पास कोई चीज़ है जिसको हमने बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी वो क्या डायमेंशन की है। तो बी सपोज हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इतना सा पार्ट लेते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने की जो हमारी कमांड होती है वो होती है सी ओ एंटर। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे और अपने पार्ट को बाहर रखेंगे। इस पर हम कमांड लगाएंगे सी ओ एंटर और इसको किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक हम एक्सटेंड करके इसको दोबारा हम अपने पॉइंट को क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हमारा मूव हो जाएगा। अब हम पाम से जो है इसको अपने एंगल पे जाएंगे और इसको हम जूम करेंगे। ठीक है। अब इसमें से जो कुछ हमारे पास अगर एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसको रिमूव करेंगे, वो किस तरह करते हैं, हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और इरेज की कमांड ई एंटर लगाते हैं। अब अगर तो हमने किसी स्पेसिफिक बड़े पार्ट को हमें इरेज करना है या कॉपी करना है, मिरर करना है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि हम जो है कि उसके थोड़े से पीछे से करके उसको सारे को क्लिक करते हैं और उसको आगे एक्सटेंड करते रहते हैं। तो ये जो जितना भी हमारा बाउंड्री बनती रहती है, इसके अंदर की सारी चीज़ें हमारी सेलेक्ट हो जाती है जब हम उसको क्लिक करते हैं। अब इस सारे को हमने इकट्ठा रिमूव करना है, तो हम कमांड लगा देते हैं ई एंटर। ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करें। इसी तरह यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। अब हमने सेम टू सेम, क्योंकि अक्सर हमें ये टास्क मिलता है कि हमारी ड्राइंग जो होती हैं वो होती हैं एक पीडीएफ फॉर्म में होती है, या हमें कोई एक इमेज दे देते हैं, तो उसको हमने सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी करना होता है। तो जिस तरह कुछ अक्सर हमें जो जिस तरह फाइबर पे इस तरह के ज़्यादातर मिलते हैं कि हमें जो है एक अपनी वो ड्रॉ करके दे देते हैं डायमेंशंस लिख के, या आपको उनके पास पीडीएफ होती है या जेपीजी इमेज होती है। उसकी बदौलत जो है उसको वो कहते हैं कि आपने सेम टू सेम इसको बना कर देना, ताकि बाद में वो उसमें चेंजिंग वगैरह कर सकें। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अच्छा, अब हमने इसको एज इट इज़ बनाना है। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमारे पास चीज़ है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी डायमेंशंस क्या है, कि किसकी बाउंड्री से हमने इसको लेकर चलना है। तो उसके लिए हमारे पास जो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो है इसकी बाउंड्री किस तरह चेक करनी है। वो हम किस तरह चेक करेंगे, हम हमारी जो कमांड होती है डायमेंशन की डी एल आई और एंटर। अब हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक बॉर्डर, और दूसरे बॉर्डर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ऊपर मूव कर देंगे जहाँ पे हमने प्लेस करना है। ठीक है।
इसी तरह हम दूसरे को अपने अपने लेंथ ले लिया, विड्थ लेंगे, एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करके इसकी हम बाउंड्री चेक कर लेंगे। ठीक है, ये दो हमारे पास बाउंड्रीज आ गई। अब हम इसको जूम करते हैं और चेक करते हैं। तो डायनामिक जूम से हम जूम करेंगे, जेड एंटर की कमांड होती है और ये है 13 फुट और ये है 18 फुट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम एक फॉरन से एक रूम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम लाइन की कमांड लगाएंगे सिंपल एल एंटर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट देंगे और इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे कि ये हमारी लेंथ है, और उस पर जो हमारी उधर लेंथ है वो है 13 फीट। हम लिखेंगे 13 और फीट का सिंबल, फीट का सिंबल जो है वो हमारा ये जो एंटर के साथ वाला बटन होता है, और हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और एस्केप दबा देंगे। एस्केप का मतलब है कि अब हमने ये कमांड ख़त्म कर दी है। ठीक है, उसके बाद अब हमने दूसरी अपनी जो है विड्थ लगानी है जो कि है 18 फुट, वो भी हम इसी तरह करेंगे। हम करेंगे एल एंटर लिखेंगे। अब हमने इस स्पेसिफिक पॉइंट से लगानी है, तो ये हमें देखेंगे जैसे इसको मूव करते हैं हमें पॉइंट का ऑप्शन देता है कि आपने यहाँ से लगानी है, हमसे पूछता है, या आगे से जहाँ से भी लगानी है पॉइंट देता रहता है, इसके साथ बिल्कुल अटैच होती है वो। हमने बिल्कुल बॉर्डर से लगानी है और बॉर्डर से हमें नीचे की तरफ से एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है? 18 और फीट एंटर। ये हमारा 13/18 का एक बन गया। अब सेम ये रेक्टेंगुलर है, तो या तो हम रेक्टेंगुलर की कमांड लगा सकते हैं REC एंटर। ठीक है, अब हम ये एक बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे, ये पॉइंट, और एक हम ये वाला सेलेक्ट कर देंगे। तो ये इक्वल हमारा जो है ये बन गया है 13/18 का। अच्छा, इसमें हमारी भी दो चीज़ें होती हैं कि एक तरह से अगर हम इस तरह इसको हम लेके जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो वो सब कुछ सेलेक्ट करता है। ठीक है, ये देखें सब कुछ सेलेक्ट हो गया। और अगर हम इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, अब भी सपोज आप देखें कि मेरी ये वाली वॉल बीच में आ रही है, इसको मैं सेंटर से पकड़ता हूँ, भी सपोज मैं यहाँ यहीं से शुरू करता हूँ, तो इसके बीच में जो चीज़ें आएंगी ना, जिस तरह ये आप देखिए, ये सारा मैंने सेलेक्ट किया और मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी वॉल सेलेक्ट नहीं हुई है। जो इसके बीच में बिल्कुल सारी चीज़ें देखें, ये मेरी बाउंड्री, इसके बीच में मेरा बेड आ रहा है, या आगे कारपेट आ रहा है और टीवी आ रहा है और एक हमारा सोफा आ रहा था, तो वो चीज़ें सिर्फ सेलेक्ट होती हैं। और अगर मैं इसी चीज़ को, इसी रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी ईच एंड एवरीथिंग सेलेक्ट हो जाती है, ये भी वाली वॉल्स भी, वो वॉल्स भी, और इसकी डायमेंशन भी। ठीक है, अब भी सपोज इसके नीचे मैंने कुछ सेलेक्ट करना है, ये देखें इसके नीचे जो मैंने लाइन लगाई थी वो सिलेक्ट होगी, और यहाँ से भी ऐसा है कि मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कि इसके नीचे लाइन लगाई थी, इसको मैं इरेज कर दूंगा, ई एंटर। अच्छा, अब हमारा इंटरनल ये अंदर बॉक्स बन गया। अब हमने आउटर देखना है कि आउटर में हमारी ये जो वॉल लगी हुई है इसकी थिकनेस क्या है। बेसिकली जो थिकनेस होती है वो हमारी होती है, जो हमारी यूजली चलती है वो 9 इंच होती है, या 4.5 इंच होती है, या हमारी 6 इंच होती है। तो अब हम चेक करेंगे कि इसकी थिकनेस कितनी है। DLI एंटर, और एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको बाहर प्लेस करके एंटर कर देंगे। अब हम इसको जूम करके चेक कर लेते हैं। ये है हमारी 6 इंच की, और सारी हमारी ये बराबर है। ये भी 6 इंच की है हमारी, ये भी 6 इंच की है। ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ साथ साथ, आपको नहीं नज़र आ रहा। और ये भी हमारी 6 इंच की बॉल है, और जो नीचे वाली है हमारी वो भी हमारी 6 इंच की ही बॉल है। ठीक है, अब हम इसको जूम आउट करेंगे और डायनेमिक जूम से जेड एंटर से हम अपनी दोबारा बाउंड्री को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सारी वॉल्स हमारी 6 इंच की हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास जो आज हम नई कमांड के बारे में जो हम सीखेंगे वो है ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट की कमांड ये होती है कि आपने अब हर किसी के लिए 20 हो सकता है, मैंने यहाँ से 6 इंच अंदर जाना है, तो मैं किस तरह डिटरमिन करूँगा। मैं अगर हम बहुत तरीका करें तो मैं यहाँ पे एक दोबारा लाइन लगाऊंगा, ठीक है, और फिर उसका मैं डायमेंशन चेक करूँगा कि ये इसकी कितनी डायमेंशन है। तो ये मुझे पता लगेगा ये तो 10 इंच की डायमेंशन है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो तुक्के से लगाई है, लेकिन तुक्के पे तो काम हमने नहीं करना है इस पर। तो अब हम इसको जो है, इसको करने के लिए हमारी जो कमांड होती है वो होती है ऑफसेट की कमांड। और ऑफसेट की कमांड की हमारी जो शॉर्टकट की है वो होती है ओ एंटर। ठीक है, अब ऑफसेट का मैं आपको फायदा बताता हूँ। ये देखिए, हमने कमांड लगाई ओ एंटर। अब सारी वॉल्स हमारी जो है वो है 6 इंच की। ओ एंटर के बाद मैं अपनी कमांड लगाऊंगा 6 इंचेस है, क्योंकि मुझे फीट नहीं है, तो 6 और एंटर कर दूंगा, इसलिए मैंने फीट नहीं साथ दबाया। अगर खाली इंचेस है तो हम खाली नंबर एंटर करते हैं। अब ये देखें, ये कर्सर बना आ गया, ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ से आपने लेनी है। अब मैं इसको बताऊंगा कि ये वाली बाउंड्री से अंदर चीज लेनी है। अब ये पूछेगा कि कहाँ लेनी है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, इस तरफ, कहाँ की तरफ लेनी है।
तो मैं इसको बताऊंगा, जैसे आपने देखा कि ये हमारी जो है बाहर की तरफ थी, तो मैं इसको बाहर की तरफ से बता ये कर्सर लेके जाऊंगा और इसको मैं क्लिक करूंगा, तो ये देखें ऑटोमेटिकली हर तरफ जो है ये चेंज की मेरी बाउंड्री लग गई है। ये देखें चेंज, एक्सैक्ट बाउंड्री हमारी चेंज की आ गई है ईच एंड एवरी साइड पे। इसको जूम करके हम चेक करते हैं, चेंज की सारी बाउंड्रीज। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है, उसी तरह मैं इसको राइट की तरफ लेके जाऊंगा, इसको भी राइट की तरफ करूंगा, यहाँ से भी राइट की तरफ करूंगा, यहाँ अगर इजीली है तो तीनों को करके ई एंड इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये मेरी एक, अब ये तो हमारा रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगल हमने बनाया हुआ था, इसलिए वो हमारी चारों तरफ से इक्वल आ गई है। अगर भी इसको हमने ये लाइन से कंस्ट्रक्ट किया होता कि ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये एक मैं ऐसे ही रफ सा आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ तक क्लिक करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट की कमांड लगाता हूँ, ओ एंटर 6 एंटर, तो देखिए अंदर की तरफ करता, मुझे हर एक स्पेसिफिक पॉइंट से अंदर की तरफ से करना पड़ता। अच्छा, ये तो हो गई हमारी ऑफसेट की कमांड। अब हमारा एक ये रूम कंस्ट्रक्ट सा हो गया है। अब ये जो हमारा सिंबल होता है, ये होता है डोर का सिंबल। अब हमने ये चेक करना है कि ये कितने फासले पर है, तो हम इसको जूम करेंगे और यहाँ से अपनी डायमेंशन चेक करेंगे, DLI एंटर, एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, दूसरे पे क्लिक करेंगे, तो ये मेरा 1 फीट है। और उसके बाद मैं आगे चेक करूंगा कि हमारा डोर कितना है, तो वो है मेरा 3 फुट चेंज का, जो यूजुअली हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, अब इसको जूम आउट करके मैं यहाँ से इसको दोबारा जूम करता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम यहाँ से 1 फीट का फासला लेंगे। अच्छा, वो उसको करने के लिए हम सबसे पहले जो है एक लाइन लगाएंगे, इसके आगे कंस्ट्रक्शन लाइन, L एंटर, यहाँ से आगे पॉइंट लेके जाएंगे, और हम यहाँ से दोबारा ऑफसेट देंगे, O एंटर, और 1 फीट एंटर। और यहाँ से हम इसको किस तरफ लेके जाना है, हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पे हम ऊपर कर देंगे, जैसे ये हमारा है। अब यहाँ से आगे आपको ये जो नीचे कमांड लाइन होती है, जो मेरी बिल्कुल बॉटम पे नजर आ रही होगी, जहाँ पे एक कमांड लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी मैं करता रहता हूँ, वहाँ वो लिखा आता रहता है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा देखते रहा करें कि कौन कौन सी कमांड एंटर हो रही है। उसके बाद हमारा जो डोर का हमारी एंट्रेंस थी वो थी 3 फुट चेंज, तो दोबारा हम अपनी कमांड लगाएंगे, O एंटर, 3 फुट, और आगे 6 इंच है, वो खाली हम 6 लिखेंगे, 3 फुट 6, और एंटर कर देंगे। अब ये दोबारा हमसे पूछेगा किस पॉइंट से लेके जाना, तो हम बताएंगे कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लेके जाना। ठीक है, अब ये वाली लाइन, इसका हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, इसको हम इरेज कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है, अब यहाँ पे डोर तो है, लेकिन डोर की हमने ओपनिंग कैसे देनी है, उसके लिए हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो होती है हमारी एक्सटेंड की कमांड। एक्सटेंड आपको लफ्ज से पता लगेगा कि किसी चीज़ को बढ़ाना, आगे की तरफ एक्सटेंड करना, ये एक्सटेंड की कमांड होती है। एक्सटेंड की कमांड के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारे पास EX डबल एंटर। ठीक है, EX डबल एंटर पे हम करेंगे, और इसको हम यहाँ से बताएंगे कि जिस पॉइंट की तरफ हमने एक्सटेंड करना होता है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तो ये इस तरफ एक्सटेंड होगा, अगर तो हम इसको यहाँ की तरफ क्लिक करके हम आगे करेंगे तो ये इस तरफ होगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इधर आगे करूँगा, तो ये दोनों लाइन्स मेरी आगे हो गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी आज की लास्ट कमांड है जो हम सीखेंगे वो है ट्रिम की कमांड। ट्रिम की कमांड से क्या होता है, ट्रिम वर्ड से पता लगता है कि वो एक चीज़ को कट करने को कहते हैं, कि आधी वो ट्रिम हो जाए। ठीक है, ट्रिम के लिए भी हम जो एक्सटेंड और ट्रिम, ये दो कमांडें हैं जिनके लिए हमें डबल 2 बार एंटर दबाना पड़ता है। सिंगल बार एंटर से हमारा कुछ और मकसद होता है, और डबल से कुछ और मकसद होता है। तो जो हमारी सिंगल का है वो हम बाद में बताएंगे, वो थोड़ा आगे जाके हमारा आएगा, अभी हमारा डबल से काम। तो हम ट्रिम कर लगाएंगे TR डबल एंटर। ठीक है, और इसको यहाँ से अब हम बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे क्या चीज़ ट्रिम करनी है, ये चीज़ें हमने ट्रिम करनी है। अब ये इसको कैसे पता लगेगा कहाँ तक ट्रिम करनी है, तो जो हमने 2 बाउंड्रीज लगाई हैं अपनी डोर के लिए, वो वहाँ से उसको ट्रिम करेगा। तो हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, और ये बाहर से भी हम एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारी ओपनिंग बन गई है, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग है। अब वहाँ पे हमने डोर प्लेस करना है, वो हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। अब हमें चेक करना है कि ये हमारी विंडो कितनी, वो हम चेक करते हैं अपनी DLI एंटर, और यहाँ से हमने चेक किया कि ये हमारी है 9 फुट की, और हमने यहाँ से गैप कितना देना है, वो है हमारा 2 फुट 9 इंच का। अच्छा, अब हमने वो कितना करना है, अब हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे L एंटर। ठीक है, दोबारा हम वही स्टेप सब रिपीट करेंगे, लाइन लगाएंगे, उसके बाद वहाँ पे हमने ऑफसेट देना है O एंटर, कितने का, 2 फुट
और 9 इंचेस का। एंटर करेंगे, इस तरफ बताएंगे इस तरफ करना है। उसके बाद हमारी जो विंडो है वो है 9 फीट की, तो ओ एंटर 9 फीट एंटर, और वहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा हमें इसको एक्सटेंड करना है वॉल्स को, तो हम ई एक्स डबल एंटर कर देंगे और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ की तरफ आना है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। जो नेक्स्ट हमारी कमांड है वो वही हमारी ट्रिम की कमांड है, टी आर डबल एंटर। यहाँ से हम इसको बाहर से ट्रिम करेंगे और ये अंदर से, ये हम जहाँ से भी क्लिक करें तो वो दो सौ बाउंड्रीज पता लग जाती है कि यहाँ से यहाँ के अंदर जो भी बाउंड्री हमारी है हम बाउंड्री तक ट्रिम कर देंगे। ठीक है, और ये लाइन हमने जो अपनी रेफरेंस के लिए तो ड्राइंग को हम इरेज कर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अब हमारे पास जो दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसको देख हमने ये अपनी विंडो के लिए जगह छोड़ दी और ये डोर के लिए, हम इसको कॉपी करेंगे। या आपको मैं ये सिंपल तरीका होता है वो बता देता हूँ कि हम विंडो लगाएंगे, एल एंटर, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे नीचे वाले पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट पे जो हमें मेंशन हो रहा है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ के बीच में हम जो है डिस्टेंस दे देते होते हैं 3-3 इंच का, ओ एंटर 3 एंटर, और कहाँ की तरफ देना है, ऊपर की तरफ, फिर इस लाइन से ऊपर की तरफ। तो ये हमारी विंडो क्रिएट होगी सेम एज इट इज ऐसी। अब जो हमारी लेयर की कमांड होती है उसकी हम बात हम उसके की तरफ हम बाद में आएंगे। जो डोर हमारे होते हैं वो सिंबॉलिकली एक तरह से हमारे पास सिंबल्स बने होते हैं जो हर जगह हम कॉपी पेस्ट करते हैं, एक दफ़ा इसको बना के हम अपने पास रख लेते हैं एक सैंपल के तौर पे। अब इसको करने का हमारे पास तरीका ये है कि हम यहाँ पे डोर पे क्लिक करते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने की हमारी कमांड क्या थी, सी ओ एंटर, और यहाँ से हम इसको बेस लाइन से पकड़ेंगे जो इसकी लाइन है और यहाँ पे लाके इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमारा डोर यहाँ पे कॉपी हो गया। उसके बाद अब हमारी एक ये ओपनिंग है जो कि हमारे बाहर के लिए है। अब हम इसको भी इसी तरह ट्राई करेंगे कि हम बाउंड्री से इसको चेक करेंगे कितनी है। ये है मेरी 3 फुट 9 इंच और मेरी ओपनिंग है 3 फुट 6 इंच की। हम एक लाइन लगाएंगे उसी तरह और इसको हम ऑफसेट देंगे 3 फुट 9 इंच का ऊपर की तरफ, और उससे ऊपर हम अपनी ओपनिंग देंगे 3 फुट 6 इंच की। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे और इसको फिर हम ट्रिम कर देंगे टी आर डबल एंटर से। तो ये हमारी एक यहाँ पे ओपनिंग आ गई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक कमांड होती है वो होती है मैच की। मैच से होता है कि जैसी प्रॉपर्टीज एक की हैं वैसी प्रॉपर्टीज दूसरे की आ जाए। ठीक है, और उसको करने के लिए हमारे पास ये होता है कि हम हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है एम ए एंटर, मैच एम ए। अब जो भी हमारी जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं उसमें हमारा ये जो वर्ड्स होते हैं मेन वर्ड, ये इन्हीं जो सेंटेंस के अंदर के ही होते हैं। जैसा मैथ में एम ए टी सी एच होता है तो इसकी कमांड होती है एम ए और मैंने एंटर कर दी। अब ये पूछेगा किस चीज़ को मैच करना है, मैं कहता हूँ कि ये मैंने विंडो को मैच करना है। कहाँ पे मैच करना है, आगे आप देखते हैं देख सकते हैं ये ब्रश सा बना आगे तो ये रिप्रेजेंटेशन की कहाँ पे करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो मैं इसको बाउंड्री सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लूँगा। अब ये हमारी डॉटेड लाइन, हम इसको लाइन को लगाएंगे यहाँ पे एक। ठीक है, ये मैंने लाइन लगाई, दोबारा मैं एल एंटर से यहाँ पे लाइन लगाऊंगा। अब मैंने ये अपनी डॉटेड लाइन की भी मैच करा दूंगा इसको एम ए एंटर, इसमें मेरी मैच हो जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं, आप जिस तरह ये मेरी बॉल्स थी अब इनको भी मैं मैच करा दूंगा। ये मेरी सारी बॉल्स थी ऐसे मैच हो गई। ठीक है, इसके अंदर की जो हमने बॉल्स लगाई थी वो हम इस तरह रेक्टेंगुलर से करते हैं ताकि सिर्फ हमारा स्पेसिफिक पार्ट को ये मैच करे। अब जो हमारे पास आप देख सकते हैं कि सिर्फ विद इन 30 मिनट्स ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्म स्केच तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं वो हमारी जो है बेसिक चीज़ें होती है जो ज़्यादातर हमने एक अपने सैंपल में बना के रखी होती है, उनको हम कॉपी पेस्ट करते हैं जिसमें हमारा ये फर्नीचर लेआउट वगैरह ये सब चीज़ें की एडजस्टमेंट आ जाती हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें, अगर हमने ये बेड भी और ये कारपेट और ये एलसीडीज हमने एक ब्लॉक में सिंबल्स में रखी होती हैं। अब मैं अपने बेड को और हम मल्टीपल चीज़ों को साथ सेलेक्ट करते हैं, ये इसको कारपेट को और एलसीडी को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये इफेक्ट हमारी वहाँ पे पेस्ट हो जाती है जहाँ पे हमने इसको स्पेसिफाई पॉइंट किया होता है। अब अब कोई भी हमारी चीज़ है उसको जब हम कॉपी करते हैं तो वहाँ पे हमें एक स्पेसिफाई पॉइंट करना पड़ता है।
जैसे देखिए मैंने कॉपी के लिए, मैं इसको अगर किसी भी पॉइंट से ऐसे कहीं से कॉपी पकड़ के कर दूंगा तो मुझे नहीं पता लगेगा कि ये कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे कभी आगे फिर होगी कभी पीछे होगी। तो इसलिए कॉपी के लिए भी हम एक स्पेसिफिक पॉइंट यूज करते हैं। जैसे मैं ये वाला बॉर्डर अपना चूज कर लूंगा, इस बॉर्डर को मैंने पकड़ा, बॉर्डर दोनों के इक्वल है, और इसके मैंने ये बॉर्डर पे रख दिया। ये देखें ये हमारे बॉर्डर पे आ गए दोनों, उसी सेम जगह पे आएंगे। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से हम बैक को चेक करेंगे तो 4 फुट 2 इंच पे, और इसको हम यहाँ से चेक करेंगे ये भी 4 फुट 2 इंच पे। तो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सेम डायमेंशन पे वो चीज़ कॉपी हो जाती है हमारी। अब हम इसको दोनों को सिलेक्ट करके इरेज करते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ें हैं हमारी, वो हमारी जो है इसके बाद की चीज़ें हैं जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने फर्नीचर को बनाएंगे। इनको भी हम इसी तरह से, इसी चीज़ तरह से ट्रेन करके बनाएंगे। इन्हीं कमांड के ज़रिए से हम इजीली ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, अपना बेड, कारपेट्स और ये अपने स्क्रीन वगैरह, एलसीडीज और सोफे वगैरह। ये हमारे ब्लॉक में रिप्रेजेंटेशन होती है। इन पर अगर हम डबल क्लिक करें तो ये हमारे पास, इनको ओके करें तो ये देखेंगे मैंने अपने पास सारे ब्लॉक्स बना के रखे हैं जिसमें ये सब चीज़ें इस तरह ही बनी है। देखें सिंगल सिंगल पॉइंट से, ये भी हमारी लाइन से लगी, लाइन लगी है, ये सब लाइन से हमारा बना है। ये हमारा जो है अरे से लगी हुई है, ये भी हमारी अरे है जिसमें हम एंगल देते हैं, जिसकी कमांड आपने कल देखी थी। ये भी अरे से हमने लगा के एक हल्का सा एंगुलर टच दिया। वो बाकी सब हमारे लाइन वर्क का काम है। लाइन वर्क में डायमेंशन के साथ एक कितनी चीज़ें किस साइज़ की होती हैं। जिस तरह ये जो हमारे साइड टेबल यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये हमारे छोटे साइड टेबल हैं जो कि 1 फुट 3 इंच के हैं। बेड की जो है हमारी मेजरमेंट है वो 6 फुट का, ये हमारा बेड है जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड फ्लो होता है। और इसको हम यहाँ से जब क्लिक करते हैं क्लोज ब्लॉक है जिससे पे, तो ये हमारा ब्लॉक की तरह यहाँ पे पड़ा होता है। ये हमें बार बार एक चीज़ को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, हमारे पास एक जगह से हम बना के इन सब का ब्लॉक बना देते हैं। तो हम जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो एक एक सिंगुलर पॉइंट सेलेक्ट नहीं होता, बल्कि एक पूरी हमारे पास बाउंड्री सेलेक्ट हो चुकी है जिसमें हम आगे वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही था। आज के लिए इतनी ही हमारी ये क्लास थी जिसमें हमने एक बेसिक रूम कंस्ट्रक्ट करना था।